दोस्तों एक सवाल ये आया था कि भाई कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब कीवा पे हम कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमें सऊदीया के अंदर आए हुए 1 साल नहीं हुआ है और हमारा प्रोबेशन पीरियड जो था वो गुजर चुका है। प्रोबेशन पीरियड 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो आपके कीवा का कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है। आपने कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है अगर कि आपका 6 महीने का है प्रोबेशन पीरियड या 3 महीने का है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए। तो अब ये सवाल था कि भाई हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खुद टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या क्या है। तो दोस्तों अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट तो पहली बात हम नहीं कर सकते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम रेजिग्नेशन अपना सबमिट करें। मगर जब रेजिग्नेशन हमने सबमिट करेंगे हम कंपनीज को, तो कंपनी क्या कहेगी कि जो आपकी रिमेनिंग मंथ की सैलरी है वो आप हमें पे करके जाओ। कौन सी रिमेनिंग मंथ भाई? फर्ज करें कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, ठीक है? 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में होते हैं 12 मंथ, 12 महीने आपके होते हैं, ठीक है? 12 महीनों में प्रोबेशन पीरियड था 3 महीने का, 3 महीने आपके चले गए, आप आ गए चौथे महीने में, ठीक? चौथे महीने से आपने देखा कि यार अब मेरा कंपनीज के साथ यहाँ पे मामला नहीं चलने सही, या मुझे काम समझ में नहीं आ रहा, या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, या मुझे कहीं और मुझे वो हो रहा है। तो आप क्या करोगे? अगर आपने रेजिग्नेशन कंपनी को दिया तो कंपनी क्या बोलेगी? कंपनी कहेगी कि भाई ये जो 7 महीने बाकी के हैं ना, 4 महीने तो ये 8 महीने, 8 महीने जो बाकी के हैं वो 8 महीने की सैलरी आप जो है वो हमें पे करके दो। तो अब क्या करें भाई? अब तो कंपनी ने ये बोल दिया। तो भाई जॉब छोड़ने की वजह होती है, जॉब छोड़ने ऐसे नहीं है कि जॉब मुंह उठाया छोड़ दिया, नहीं। जॉब छोड़ने की वजह है। जॉब क्यों छोड़ोगे आप भाई? आपकी कोई ना कोई वजह होगी, वहां काम समझ में नहीं आ रहा है। काम तो पहले समझ में नहीं आ रहा था, तो 3 महीने क्या किया आपने? 3 महीने काम किए ना भाई, आगे भी करो फिर। हाँ, अगर 3 महीने तक काम सही लिया गया, चौथे महीने से बिहेवियर चेंज हो गया, वहां पर कह रहा है कि भाई आपका जो है ना वहां पे जो मैनेजर है उसका मिजाज नहीं मिल रहा, वो बदतमीजी कर रहा है, वो टॉन्ट कर रहा है, तो आप क्या करोगे भाई? आपके साथ जो है वो किसी ने कोई अब्यूज वर्ड यूज कर रहा है और अब्यूज कर रहा है आपको, कोई हिरास कर रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, तो बंदा क्या करेगा यार? मेंटली तौर पे बंदा डिप्रेस। अब क्या करूं भाई मैं? तो अब क्या हल है? अब यही हल है कि भाई आप कंपनीज को जो है वो ऑफिशियल लेटर में ये सारी चीज़ें लिख कर दें कि भाई इसी तरीके से मेरे साथ ये हैरेसमेंट हुई है, या जो भी चीज़ें हैं, या बिहेवियर चेंज हुआ, या ऐसा है, या मुझे जो काम कहा था वो काम नहीं लिया जा रहा है जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था। कि कोई अकाउंटेंट है तो उससे इंजीनियर का काम लिया जा रहा है, कोई इंजीनियर है तो उससे अकाउंटेंट का काम लिया जा रहा है, एचआर का काम लिया जा रहा है, पीओन का काम लिया जा रहा है, सफाई का काम लिया जा रहा है। तो अब इस सूरत में पहले सबसे पहले आप जो है ना उसको ईमेल करोगे आप कंपनी को। कंपनी को आपने ईमेल की, कंपनी को ईमेल करने के बाद से आपने रिजाइन डाला। रिजाइन की बेसिस में आप ये डाले कि मैं इस वजह से रिजाइन कर रहा हूँ, तो आपका रिजाइन फिर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। अगर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपके पास फिर क्या है कि जब आपको नहीं हो रहा कि भाई अब, क्योंकि देखिए आप भी अब बैठे में काम नहीं कर रहे हैं तो आपका नुकसान है ना। आप कैसे भी अपना खर्चा निकालोगे, घर का खर्चा कैसे चलाओगे? आप या तो भाई या तो कंपनी छोड़े या तो कंपनी में काम कराए। बीच में तो ऐसे नहीं है कि बैठा रहूंगा, मैं बैठने वाला तो है ही नहीं हिसाब। तो अब क्या करूं? अब फिर यही होता है कि भाई लोग लेबर लॉ, लेबर कोर्ट की तरफ जाते हैं और वहां पर जाके अपनी अपील करवाते हैं और वहां से फिर जान छुड़ाते हैं कंपनी से। तो इस तरह फिर कंपनी जो है वो आपको रिलीज कर देती है अर्लीस्ट मोड में। आप वहां से छूट कर आ जाते हो। वहां से जब क्या आता है फैसला कि भाई इसको फाइनल एग्जिट दे दो, क्योंकि अभी इसका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसको आप फाइनल एग्जिट देना चाहते हो तो फाइनल एग्जिट दे दो। अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, कहीं और ये ट्रांसफर ले रहा है तो आप इसका ट्रांसफर करा दो। अगर ट्रांसफर ले लिया तो ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया। आपने अपने फाइनल एग्जिट को नहीं किया, फाइनल एग्जिट दे दिया तो फाइनल एग्जिट आप चले जाओ, मगर टिकट आप खुद कराओगे अपनी। अगर आप प्रोबेशन पीरियड पर हो, अगर आप प्रोबेशन पीरियड पर नहीं हो तब आपकी जो जो है वो है टिकट है वो भी कंपनी करा के देगी, ठीक है? एक और कभी ये होता है कि कंपनी भी करा कर देती है, कभी ये होता है कि आप खुद भी कराते हो। इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ी बहुत है, तो वो कंपनी के साथ बंदा चेक कर ले कि हाँ यार आया, कंपनी दे रही नहीं दे रही। अगर नहीं दे रही तो भाई खुद अपनी टिकट कराओ, चले जाओ, ठीक है? बेहतर यही असूल है। वरना कोशिश ये करें किसी भी सूरत में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बीच में से ना छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट अपना कंप्लीट करके लाजमी जाएं। लाजमी, ये लाजमी करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट को अधूरा आधा काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत सारी चीज़ों का मैं क्लियर आपको जवाब दे रहा हूँ, ये आपको बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होगी, बाद में ये चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आएंगी आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।